हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। एक कंपनी जो इंडिया की डिफेंस और शिप बिल्डिंग सेक्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपको कंपनी के फंडामेंटल, ग्रोथ मैट्रिक्स और फाइनेंशियल हेल्थ समझने में हेल्प करेगी। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कंपनी के नंबर्स क्या इंडिकेट करते हैं और कैसे आप इन्हें एजुकेशनली एनालाइज कर सकते हैं ताकि इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। सबसे पहले कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं। कंपनी मुंबई में बेस्ड है और इंडिया की लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है। कंपनी 1934 से इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए वॉरशिप और सबमरीन्स बना रही है। कंपनी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग में भी काम कर रही है, जैसे कार्गो शिप, ऑफशोर वेसल और पेट्रोल बोट्स। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट यूजुअली लॉन्ग टर्म होते हैं जो रेवेन्यू स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक फ्यूचर प्रोजेक्ट का इंडिकेशन देता है और ये एजुकेशनली हमें समझाता है कि कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रीम्स कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। बिगनर्स के लिए एक सिंपल एग्जांपल, अगर कंपनी के पास मल्टीपल ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसका मतलब है कि बिजनेस के पास एक कंसिस्टेंट वर्क फ्लो है और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के पीई रेशियो के बारे में। कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है। पीई रेशियो सिंपल वर्ड्स में बताता है कि कंपनी ₹1 के प्रॉफिट के लिए मार्केट में कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है। अगर पीई लो है, इसका मतलब है कि मार्केट में स्टॉक रिलेटिवली लेस प्राइस लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऑटोमेटिकली सेफ या प्रॉफिटेबल होगा। ये मैट्रिक हमें एक पर्सपेक्टिव देता है वैल्यूएशन का, और हमेशा ध्यान रहे कि पीई के साथ कंपनी के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स भी कंसीडर करने चाहिए ताकि एक इन्फॉर्म एजुकेशनल एनालिसिस हो सके। नेक्स्ट देखते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का आरओई 34% है। ये बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर के कैपिटल का कितना यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अगर आरओई हाई है, इसका मतलब है कि कंपनी कैपिटल का इफ़िशिएंट यूज़ कर रही है और ये एक पॉजिटिव ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेटर है। बिजनेस के लिए ये एक सिग्नल है कि कंपनी हिस्टोरिकली शेयर होल्डर के कैपिटल से वैल्यू जनरेट कर रही है। इंटरमीडिएट और एडवांस इन्वेस्टर इसे पीयर्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड के साथ कंपेयर करते हैं। एजुकेशनली समझने के लिए कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। अब हम चलते हैं आरओसी को चेक करते हैं। कंपनी का आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43.2% है। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल यानी इक्विटी और डेट का कितना एफिशिएंट यूज़ कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। डिफेंस सेक्टर में प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और हाई आरओसी एजुकेशनली इंडिकेट करता है कि कंपनी इफिशिएंटली रिसोर्सेज एलोकेट कर रही है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर को हेल्प करता है समझने में कि मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे परफॉर्म कर रही है बिना किसी गारंटेड आउटकम के अजम्पशन के। नेक्स्ट मैट्रिक है सेल ग्रोथ। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की सेल ग्रोथ 18.4% ग्रो हुई है। ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस कंसिस्टेंट एक्सपेंड हो रहा है। अगर रेवेन्यू स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि डिमांड स्टेबल है और बिजनेस ऑपरेशंस स्मूथ चल रहे हैं। बिगनर्स के लिए ये एक एजुकेशनल इंडिकेटर होता है कि कंपनी का मार्केट पोजीशन और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी कैसे परफॉर्म कर रही है।
अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का प्रॉफिट 38% ग्रो हुआ है, जो कि दिखाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ का इम्पैक्ट बॉटम लाइन पर क्या हुआ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे परफॉर्म कर रही है। ये मैट्रिक एजुकेशनली हेल्प करता है इन्वेस्टर को समझने में कि कंपनी के ऑपरेशन हिस्टोरिकली प्रॉफिटेबल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर प्रॉफिट गारंटेड है। अब आता है कंपनी का पीईजी रेशियो। कंपनी का पीईजी रेशियो है 0.74। ये पीई रेशियो को ग्रोथ रेट के साथ एडजस्ट करता है। अगर पीईजी 1 से कम है, इसका मतलब है कि स्टॉक वैल्यूएशन और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से कंपैरेटिवली रीजनेबल लग सकता है। बिगनर्स के लिए ये मैट्रिक एक कंबाइंड पर्सपेक्टिव देता है वैल्यूएशन और ग्रोथ का। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इसे एजुकेशनली यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड एनालिसिस के लिए, बिना कोई एश्योरेंस के कि स्टॉक की फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटेड है। अब आता है अपना नेक्स्ट प्रमोटर होल्डिंग। तो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 81.2 के अराउंड है। हाई प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि इनसाइडर का कंपनी में कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्ट्रांग है। बिजनेस के लिए ये एक ट्रस्ट फैक्टर एजुकेशनली समझने में हेल्प करता है और एक्सपीरियंस इन्वेस्टर इसे गवर्नेंस और स्टेबिलिटी का असेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब अपना आता है लास्ट बट नॉट दी लीस्ट इंडिकेटर, जो कि है करंट रेशियो 1.40 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 65.6। ये दिखाता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कवर करने के लिए सफिशिएंट करंट एसेट हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कंफर्टेबली मीट कर सकती है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर को हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी रिस्क को समझने में, बिना किसी प्रॉमिस के कि कंपनी गारंटेड सेफ है। तो दोस्तों, ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। लो पीई रेशियो, हाई आरओई और आरओसीई, कंसिस्टेंट सेल और प्रॉफिट ग्रोथ, रीजनेबल पीईजी रेशियो, हाई प्रमोटर कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। कंपनी का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस डिफेंस सेक्टर में और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक इंडिकेट करता है कि ऑपरेशन स्टेबल और स्ट्रक्चर्ड है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे नंबर्स और मैट्रिक को एजुकेशनली एवेल्यूएट किया जाता है। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क होता है और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई गारंटेड रिटर्न नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और एजुकेशनल स्टॉक एनालिसिस वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।